आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिनके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव थे, बहुत सी खुशियां, बहुत से गम थे। यहाँ तक कि उन्होंने एक बार अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में भी कोशिश की, लेकिन फिर क्या हुआ, क्या आप जानना चाहते हैं? हमारे प्रोड्यूसर प्रशांत लाए हैं मध्य प्रदेश से आपके लिए सुमित की कहानी। आइए मिलते हैं सुमित से। तो एक समय ऐसा आया कि ऐसा लगा कि अब मैं जीवन में अकेला हूँ और अपने आप को मैं ख़त्म कर लूँ। और जब वो चरम सीमा पहुँची तो मैंने अपने ब्लेड को लिया और अपने हाथ को काटना प्रारंभ कर दिया। और जिसको मैंने इतना ज़्यादा काटा कि जो मेरी नस थी वो 2 जगह से अलग हो गई और ब्लड पूरा जगह फैल गया। Sumit Judah tried to end it all. Loneliness, his anger, and constant arguments at home made him feel even more rejected. एक समय ऐसा आया जिस समय में जब क्रोध आता है और जब सारी चीज़ों के प्रहार होते हैं, हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तुम हो जो इतना ड्रिंक करके आते हो और अपने उन तमाम बातों को मनवाना चाहते हो। घर में ना नीचे हमारे कजन्स, इवन जो हमारा जिस जगह पर हम रहते हैं जो मोहल्ला है, और उस समय वो तक दरवाजे बंद रहा करते थे और कोई भी साथ नहीं था। Though he was raised in a Christian home, Sumit Judah started drinking alcohol at a young age. What he started occasionally developed into an addiction. कभी पार्टी हुई या जैसा भी कुछ माहौल बना फ्रेंड के साथ तो हम उसके साथ कभी ड्रिंक कर लिया करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि एक फ्रेंड के साथ हम एक बार में गए जहाँ पर हमें जो ड्रिंक मिलता था वो बहुत सस्ता हुआ करता था, जो हमारे बजट में आ जाता था। और उसको फिर वो डेली में हमारा कन्वर्ट हो गया और अब उस फ्रेंड के साथ और इंडिविजुअली अकेले भी जाकर ड्रिंक लेने लगे। His habit cost him his family and his relationship, and now it plummeted him towards ending his life. Sumit survived the suicide attempt. One morning, when Sumit was watching a program on TV, God spoke to him. उस समय अनिल कांत जी CBN में होस्ट किया करते थे और उनके 2 गाने, एक जगजीत सिंह जी का जो चलता था रूह से संबंधित था और अनिल कांत जी का मेरी रूह खुदा की प्यासी है। उस गाने ने एक बड़े सवाल को मेरे अंदर उत्पन्न किया क्योंकि उनकी कुछ वर्सेस ऐसी थी कि कहाँ है, कौन है मेरा खुदा। और उस गाने के में सुनने के बाद मैं अपने जीवन के बारे में सोचने लगा कि मैंने अपने जीवन में अभी तक क्या किया है। Sumit longed for a change and in desperation cried out to Jesus for help. मैंने घर बंद किया और मैंने एक छोटी सी प्रेयर किया और जो प्रेयर ये थी कि यीशु मसीह अगर आप हैं तो आज के बाद से मेरा जीवन आपका है। मैं अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं करूंगा क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अगर कोशिश भी करूं तो असफल रहूंगा। इसलिए आज के बाद से ये जीवन आपका है, आप मेरे जीवन में कार्य करें। As Sumit devoted most of his time reading the Bible, Jesus gave him the strength to fight his addictions. जब दूसरे दिन सुबह मैं पहुंचा उस बार में जहां मेरा कंटिन्यू 1.5-2 साल से जाना था और उस समय क्या बात हुई मैं नहीं समझ सकता, लेकिन मैंने बोला पटेल मैं आता हूं और मैं लौटा और वहां से लौटकर मैं घर आया और पवित्र वचन बाइबल उठाकर भजन संहिता को पूरा पढ़ डाला। उसको पढ़ने की एक इच्छा जागृत हुई और उसको पूरा लास्ट तक उसको मैं पढ़ता रहा। उस सुबह मैं नहीं गया, उस शाम में नहीं गया क्योंकि मन ही नहीं किया। और ये दिन ब दिन, ये 1 दिन हुआ, फिर 2 दिन हुआ और ये दिन ब दिन बीतते चले गए। As time went by, Sumit's parents wanted him to get married, but he was often rejected because of his past. Jesus in his time brought a suitable match for him. सब जगह से निराशा ही हाथ लगी। 9 महीने करीबन बीतने के बाद अचानक जो आज मेरी धर्मपत्नी है उनकी मम्मी हमारे पास पहुंची और
जब वो हमारे पास आई तो सिर्फ एक सवाल और एक जवाब था जो उन्होंने अपने मन में रखा हुआ था। मेरी वाइफ ने, उन्होंने एक ही सवाल पूछा कि आपके जीवन में यीशु मसीह का क्या महत्व है। और मैंने बोला यीशु मसीह के बगैर एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा, गिर जाऊंगा। और वही आंसर था और हमारा विवाह हुआ। Today, Sumit Judah is a worship leader and part of a rehab group and a source of encouragement to many other addicts. He is thankful to Jesus for his love and mercy. मैं खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जीवन को उसने चुना, उस बड़े दलदल से निकाला, मुझे अकेला मत नहीं छोड़ा। और आज जो कुछ भी प्रभु ने मुझे दिया है, एक अच्छा परिवार, मेरा घराना, एक अच्छा जीवन साथी, एक प्यारी सी बेटी, एक अच्छी कलीसिया और एक छोटी सी सेवा जिसके काबिल में नहीं था, लेकिन प्रभु ने मुझे उस बड़ी खीस से निकालकर एक ऐसी जगह पर बिठाया है जो सचमुच में मसीह का प्रेम है। सुमित से मिलकर हमने जाना कि जीवन बहुत बार ऐसे कगार पे आके खड़ा हो जाता है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। मोड़ ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। ऐसे में इंसान को क्या करना चाहिए? क्या वो फिर भी उस आशा को थामे रहे या फिर आशाहीन होकर अपने जीवन को खत्म कर दे? सुमित ने बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में ऐसी ही परिस्थितियों में से होकर गुजर रहे हैं।